Hello बच्चों, how are you? Today we are going to read our NCERT class 4th EVS book chapter number 6, Omna's Journey. And in this chapter we will learn about journey of a child named Omna. And this will continue till 3 chapters, the story of Omna. So let's start the first part of Omna's journey. Omna and her best friend Radha were busy, excited. They were going on a train trip to Kerala. ओमना एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो जा रहे थे एक ट्रेन जर्नी से केरला। ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस और ओमना वहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर के हाउस जा रही थी। एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे और राधा अपनी फैमिली के साथ एक हॉलीडे के लिए जा रही थी। ओमनास फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ दी फैमिलीज़ और ओमना के फादर दोनों ही फैमिलीज़ के लिए ट्रेन टिकट बुक करने गए हुए थे। देन जस्ट 2 days बिफोर दियर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग और उनकी यात्रा के सिर्फ 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसने अपने राइट लेग में फ्रैक्चर कर लिया। हर लेग वाज पुट इन प्लास्टर, अब उसका पैर जो है वो प्लास्टर चढ़ा हुआ था। द डॉक्टर सेड दैट शी शुडंट मूव हर लेग फॉर 6 weeks और डॉक्टर ने कहा कि वह 6 हफ्तों तक अपना पैर मूव नहीं कर सकती। राधास फैमिली हैड टू कैंसिल दियर टिकट्स, अब राधा की फैमिली के टिकट जो हैं वो कैंसिल करने हैं। द 2 friends वर वेरी सैड, दोनों ही फ्रेंड्स काफ़ी सैड थे। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप, उन्होंने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए थे कि वो साथ में ट्रिप पर क्या करने वाले हैं। देन राधास अम्मा हैड एन आइडिया, तब राधा की अम्मा को एक आइडिया आया। ओमना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी, तुम अपनी ट्रिप के बारे में एक डायरी में क्यों नहीं लिखती हो। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप, जब तुम वापस आओगी तो राधा तुम्हारी ट्रिप के बारे में सारा कुछ पढ़ लेगी। इन अ this way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train, इस तरीके से तुम कुछ भूलोगी भी नहीं और तुम्हारा टाइम भी ट्रेन पे अच्छे से गुजर जाएगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वाज अ गुड आइडिया, दोनों ही फ्रेंड्स ने सोचा यह एक अच्छा तरीका है। ओमना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी, ओमना ने एक नोटबुक ली ब्लैंक पेजेस के साथ और उसने लिखना शुरू किया अपनी जर्नी अपनी यात्रा के बारे में। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमनास डायरी फॉर यू टू रीड, अब यहाँ पर कुछ ओमना की डायरी के पेजेस आपके लिए दिए गए हैं पढ़ने के लिए। सो लेट्स रीड द ओमनास डायरी। 16 मई, डेट है 16 मई एंड क्लॉक में टाइम हुआ है 6:55। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन वी चेक्ड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट, जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे हमने अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में चेक किए। सून द ट्रेन रीच्ड, और जल्द ही ट्रेन आ गई। द प्लेटफॉर्म पर वी सॉ दैट द कोच वाज ऑलरेडी फुल, हमने देखा वहाँ पर कोच जैसा पहले से ही भरा हुआ था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधी धाम, क्योंकि ट्रेन जो है वो सुबह जल्दी ही निकलती है, कहाँ से, गांधी धाम से, इन कच्छ, और गांधी धाम कहाँ है, कच्छ में। व्हेन द ट्रेन केम, जैसे ही ट्रेन आई, देयर वाज सो मच कन्फ्यूजन, वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न था। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट दियर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर, कुछ लोग नीचे उतर रहे थे और कुछ लोग अपना सामान अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे और ये सारा कुछ एक ही डोर से हो रहा था। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, कैसे भी करके हमने अंदर जाने का मैनेज किया। फाइंड अवर सीट्स, हमारी सीट्स देखी। एंड पुट अवर लगेज अंडर देम, और अपना सामान हमने इनके नीचे रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, और जैसे ही ट्रेन शुरू हुई, मोस्ट पीपल हैड फाउंड दियर सीट्स एंड अरेंज दियर लगेज, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी सीट्स और अपने सामान को अरेंज कर दिया। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट्स, कुछ समय बाद टिकट कलेक्टर आए, जिनको टीसी बोलते हैं, और उन्होंने इनके टिकट्स चेक किए।
टू सी दैट वी वर इन अवर प्रॉपर सीट्स, और ये भी देखा कि ये अपनी प्रॉपर सीट पर हैं या नहीं है। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स, अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली थी। उन्नी एंड आई हैव द मिडल, उन्नी और ओमना को मिडल वाली बर्थ मिली थी। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, और जो अपर बर्थ पर थे वो 2 कॉलेज स्टूडेंट थे। ऑन द अदर बर्थ, और अन्य बर्थ पर देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली थी जिनके 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट अवर एज, वो ओमना की एज के ही थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे बाद में बात करूंगी। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अवर जर्नी, अब मैं विंडो के पास बैठी हूँ और मैंने अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। जस्ट एज आई प्रॉमिस्ड यू, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैड ओपन द टिफ़िन बॉक्स, अभी मुझको रुकना पड़ रहा है क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोला है। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, अब उसकी अम्मा ने पैक किया है ढोकला चटनी के साथ लेमन राइस और कुछ मिठाइयाँ। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई विल राइट मोर लेटर, और इसके आगे का मैं बाद में लिखूँगी। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। वाई वाज इट इज़ सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ कोच? So crowded because everyone wanted to get down and board early. Next question, have you ever traveled in a train? कभी आपने ट्रेन में ट्रेवल किया है? Yes. When? कब किया है? What food would you like to take with you when you travel? किस तरीके का खाना आप ले जाना पसंद करते हैं? What does the ticket checker do? टिकट चेकर क्या करता है? So he checked the tickets, वो टिकट चेक करता है। हाउ विल यू रिकोगनाइज द टिकट चेकर, आप कैसे रिकोगनाइज करते हैं? विथ हिज ब्लैक कोट, काला कोट पहन के आता है और आप पहचान लेते हैं कि वो टिकट चेकर है। नेक्स्ट डेट है 16 मई एंड टाइम हुआ है यहाँ पर 6:20। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट बट आई वॉज, सो आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट एंड बट आई वॉज नॉट स्लीपी। अब लंच के बाद सारे लोग सो रहे थे लेकिन ओमना को नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से बाहर देखना जारी रखा। आई सॉ मेनी फील्ड्स, अब देखो उसने विंडो के बाहर क्या देखा? कई सारे खेत देखे। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, वो सारे ही सूखे हुए थे। समटाइम्स वी पास्ट स्मॉल विलेज, और कई बार वह छोटे छोटे गाँव से भी होकर गुजरी। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाई। डू यू नो दैट when the train is at very high speed, things outside seem to be running in the opposite direction. तो विलेज देख के उसको ऐसा लग रहा था कि वो उड़ते हुए जा रहे हैं पीछे की ओर। क्या आपको पता है जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन काफ़ी हाई स्पीड में होती है तो आपको चीज़ें पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, पहले तो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, अब शाम हो गई है। देयर इज़ सम ब्रीज, अब थोड़ी ठंडी सी हवा चलने लगी है। द सन इज स्लोली सेटिंग, और सूरज धीरे धीरे छिप रहा है। एंड स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, और आसमान नारंगी हो गया है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, मैंने ऐसा सनसेट अहमदाबाद में पहले नहीं देखा था। वी हैव जस्ट पास्ट अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड़, अभी हमने एक स्टेशन को पास किया है जिसका नाम है वलसाड़। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, ट्रेन सिर्फ वहाँ 2 मिनट के लिए रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वाज सो मच नॉइज़, और उस छोटी सी 2 मिनट के लिए भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ थी। और नॉइज़ क्या थी? चाय गरम चाय। वन मैन वाज कॉलिंग बटाटा बड़ा बटाटा बड़ा, वहाँ पर जो चीज़ें बिक रही हैं वो हैं चाय गरम चाय और बटाटा बड़ा। पूरी साग, दूध ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन प्लेटफॉर्म, लोग वहाँ पर कुछ लोग सामान बेच रहे थे और कुछ खरीद रहे थे। बी क्विकली वॉच सम बनानास एंड चीकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ, अब उसने वहाँ कुछ बनाना और चीकूस खरीद लिए विंडो से। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो, अब ओमना ने विंडो से क्या देखा था? तो सी सा मेनी हॉकर्स सेलिंग वेरियस थिंग्स, उसने देखा कि विंडो से बाहर कई सारे
जो विक्रेता थे वो अपनी अलग अलग चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट आर सम ऑफ दी थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो रेलवे स्टेशन पर बेची जाती हैं। तो वहाँ पर बिक रहा था पूरी, साग, चाय, गरम चाय, दूध और बटाटा बड़ा, और भी कई सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो आपने देखी हैं। 16 मई, नाउ 8:30 हो चुका है। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। अब उसने कुछ फ्रेंड्स बना लिए हैं। दे आर सुनील एंड एन। और वो कौन है, सुनील और एन। दे आर गोइंग टू दियर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझीकोड। वह अपनी दादी माँ के घर कोझीकोड जा रहे हैं। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। सुनील ने ओमना को कुछ स्टोरी बुक्स दी पढ़ने के लिए। लिटिल वाइल अगो, कुछ समय पहले। आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, मैंने अपने टीथ को ब्रश किया। बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, लेकिन बाथरूम में पानी नहीं था। समबडी सेड दैट इट्स विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन। और तब किसी ने कहा कि ये पानी जो है वो अगले बड़े स्टेशन पर ही भरा जाएगा। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन टू थिंक। वाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन। आपको क्यों लगता है कि ट्रेन के बाथरूम में पानी क्यों नहीं था। तो हियर इज द आंसर। वाटर वॉज नॉट फिल्ड प्रॉपरली, देयर वॉज वेस्टेज। और वाटर को अच्छे से फिल नहीं किया गया था और वेस्टेज की वजह से पानी ख़त्म हो गया था। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, व्हाट ऑल विल यू टेक विद यू हेल्प यू पास द टाइम। आप इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेन जर्नी पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप टाइम पास करने के लिए क्या करना चाहेंगे। तो स्टोरी बुक्स को रीड करना चाहेंगे या गेम खेलना चाहेंगे, क्या एक्टिविटी करना चाहेंगे। कैन यू रिकग्नाइज हु द पीपल सोन इन द पिक्चर आर। क्या आप पहचान सकते हैं कि हु आर दीज पीपल सोन इन द पिक्चर, कि जो पिक्चर में दिख रहे हैं वो लोग कौन हैं। व्हाट वर्क डू दे डू, और वो क्या काम करते हैं। डिस्कस, और आपको बताना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। सो दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू। फाइंड आउट दिस फ्रॉम योर टीचर्स, एल्डर्स एंड राइट देयर नेम्स आल्सो. So this was our first part of Omna's journey, and we will read about the next part of Omna's journey in our next video. And thanks for watching this video. Like, subscribe and share with NCERT Learner channel with your NCERT learner friends. Thanks for watching, and we will meet in our next video.